नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह है। रोजाना धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। 14 मई तक की बात की जाए तो बाबा केदार के दर्शन के लिए अब तक 21,058 श्रद्धालु धाम पहुंचे और कपाट खुलने से अब तक 2,91,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 14 मई को 55,357 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 7,17,803 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। तो 30 अप्रैल से उत्तराखंड के चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक चारों धामों की बात करें तो कल तक यानी 14 मई तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए चारों धाम पहुंच चुके हैं। और सिर्फ अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो कल 28,000 से ज्यादा लोग धाम में मौजूद थे और अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने केदारनाथ के दर्शन पूजन किए हैं। तो 30 अप्रैल से उत्तराखंड के चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले और अब श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन लगातार बढ़ती जा रही है। चूंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी जो आंकड़ा था वो बीते दिन 30 लाख के आसपास पहुंच चुका था। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब लोगों के पास जाकर ही विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन का काम किया जाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ आपको बता भी रहे हैं कि आखिर अब तक कितने श्रद्धालु पहुंचे हैं। केदारनाथ में 14 मई को 21,058 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, तो वहीं अब तक 2,91,060 श्रद्धालु केदारनाथ के धाम पहुंचे हैं, दर्शन पूजन बाबा केदार के किए हैं। 14 मई यानी सिर्फ अगर कल की बात करें तो चारों धामों में कुल 55,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। वहीं अब तक के इस पूरे सफर की बात करें तो 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों में पहुंचकर दर्शन पूजन किया है। तो चार धाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारी यहां पर की गई थी और बीते दिनों भी हमने देखा कि जब चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई तो उस वक्त सुरक्षा व्यवस्था भी कितनी ज्यादा सख्त नजर आ रही थी और अगले 6 महीने तक यही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रवीण, केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक रुड़की में साधन समिति सचिव उत्तराखंड के बैनर तले सहकारी समिति के सचिवों ने जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कैडर सचिवों ने वेतन भुगतान को लेकर हो रही दिक्कतों के बारे में अपनी बात रखी। कैडर सचिवों ने कहा कि उन्हें मिलने वाले वेतन में कुछ अंशदान बैंक के द्वारा दिया जाता है जो कि नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी और मांगे भी सचिवों ने बताई है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी ना हुई तो धरना जारी रहेगा। ये कैडर सचिव जो है समिति चलाते हैं सारे के सारे और जिला सह बैंक से संबद्ध है। ये जो हमारा वेतन का मामला है उसमें हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं उनका एक परिपत्र होता है, उसके अनुसार जो है कुछ अंशदान बैंक को डालना पड़ता है, कुछ समिति के माध्यम से डाला जाता है। बैंक द्वारा जो अंशदान निर्धारित कर रखा है प्रदेश के मुखिया ने वो पूरा नहीं डाल रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो है सब जगह डाला जा रहा है, सिर्फ यहीं पर ही 5% डाला जा रहा है, जबकि 1.5% डलना चाहिए था, उसका 33% ही डल रहा है। 66% हमें नहीं मिल रहा है, जिससे हमारे कैडर सचिवों को वेतन देने में परेशानी हो रही है और जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको भी देकर भुगतान करने में बड़ी परेशानी हो रही है। तो वहीं अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग लंबे समय से बाधित चल रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं अब कांग्रेस इस मुद्दे पर 22 मई को बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने NH 109 बाधित होने से शासन प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान किया। 22 मई को इस प्रदर्शन में कई कांग्रेस दिग्गज जुटेंगे। ज्यादा जो कठिनाई आ रही है कि जो हमारे मरीज हैं जो हाई रिफर सेंटर हो रहे हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को लेके हमारे संगठन द्वारा हमारे द्वारा ज्ञापन भी दिए गए जिला प्रशासन को, भारत में धरना भी दिया गया, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रह रही है। पैसा स्वीकृत करना ही नहीं होता है, निर्माण कार्य तीव्र गति से हो सके, उसका स्थायी समाधान हो सके। तो लग रहा है कि इलाहाबाद को देखते हुए और बरसात का सीजन शुरू हो रहा है जब पूरा मार्ग बाधित हो सकता है, कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, तो इसको देखते हुए हमने निर्णय दिया है कि जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 22 तारीख को जिला अधिकारी के कार्यालय का घेराव करेंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे, प्रशासन को जगाने का काम करेंगे और उसमें हमारे प्रदेश नेतृत्व भी वहाँ पर पहुँचेगा।
कोटद्वार में पेयजल पाइपलाइन बिछाने के काम के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कार्यदायी संस्था पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बिना एनओसी और बिना मानकों के गली मोहल्लों को खोदा जा रहा है, जिससे आए दिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये कोटद्वार में एक कंपनी जो राजस्थान की कंपनी है, कोई पेयजल के नाम पे सारे कोटद्वार को उजाड़ दिया गया है। सारी कोटद्वार की सड़कें जो 10 साल में काम हुआ था सारे खोद के छोड़ दी गई है, जिसमें रोज़ दुर्घटनाएं वहाँ पे हो रही है। तो आज हमने एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया कि इस कंपनी को तुरंत रोके और इसकी जाँच होनी चाहिए कि कौन इस कंपनी को यहाँ पे बिना एनओसी के ये काम कर रहे हैं। पूरे कोटद्वार की शहर की जो गलियां हैं छोटी छोटी, उनको एक पाइपलाइन का जो एक नई पाइपलाइन की जो योजना के तहत खोदा जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस क्राइटेरिया से खोदा जा रहा है। सारी गलियां खुद गई हैं, एक्सीडेंट्स का खतरा, उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग, हम यही कहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें डाल के खोदा जा रहा है, मज़दूरों को भी नहीं लगाया जा रहा है, मशीनें पूरे मकानों को हिला दे रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, शासन प्रशासन से, कि ये जो बाहर के जो ठेकेदारों को आप लोगों ने यहाँ डिप्यूट किया हुआ है, उनको यहाँ पे ठेके दिए हुए हैं, वो तो किसी जनता की नहीं सुन रहे, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो आज एसडीएम के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये ज्ञापन प्रेषित किया है कि आप लोग जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई कीजिए, ये काम रोका जाए। देखिए, ये कोटद्वार में एक कंपनी जो राजस्थान की कंपनी है, कोई पेयजल के नाम पे सारे कोटद्वार को उजाड़ दिया गया है। सारी कोटद्वार की सड़कें जो 10 साल में काम हुआ था सारे खोद के छोड़ दी गई है, जिसमें रोज़ दुर्घटनाएं वहाँ पे हो रही है। तो आज हमने एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया कि इस कंपनी को तुरंत रोके और इसकी जाँच होनी चाहिए कि कौन इस कंपनी को यहाँ पे बिना एनओसी के ये काम कर रहे हैं। तो वहीं हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज है। बाबा रामपाल का आश्रम सील कर दिया गया है। नियमों के विरुद्ध आश्रम के भवन का संचालन हो रहा था, कई दिनों से विवादों में भी था बाबा रामपाल का आश्रम। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी रही। शहर कोतवाली क्षेत्र के डहरिया स्थित आश्रम को सील किया गया है। तो अवैध निर्माण के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रशासन की कार्रवाई जोरों पर है। हल्द्वानी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबा रामपाल के आश्रम को सील कर दिया। देखिए, ये डहरिया स्थित एक भवन है जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार आवासीय मानचित्र के रूप में स्वीकृति इसको कराया गया है। और ये शिकायत मिली थी कि इसका उपयोग जो है असेंबली बिल्डिंग के तौर पे हो रहा है, और जो हमारे बायलॉज हैं उसके तहत असेंबली बिल्डिंग के लिए जो निर्धारित मानक हैं उसका ये पालन नहीं करता है। और उसमें जो कि पार्किंग के लिए अलग रूल्स हैं, रोड वाइडनिंग है, इसके अलावा मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है प्लॉट साइज़ की, वो भी ये फुलफिल नहीं करता है। तो इसका पूर्व में चालान किया गया था और इसमें वाद भी दर्ज किया गया है। उसी क्रम में जो कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और जन सुविधा के हिसाब से भी और जनहानि किसी प्रकार की ना हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए और वायलेशन को देखते हुए इसको सीलिंग के ऑर्डर थे, उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई। नई कार्रवाई की गई है वो हमारी भवन उपविधि और नगर नियोजन अधिनियम जो है उसके उल्लंघन के अंतर्गत की गई।